नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सितंबर माह का करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के किस शहर में सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीएपीएफ ई आवास वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मनाया है 1 से 30 सितंबर तक। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता को वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा अधिकारी डॉक्टर वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया। 1 सितंबर को यह मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई गणमान्य लोगों को बधाई दी है। अगला क्वेश्चन है 5वां, हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल सीईआरटी इन ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी आयोजित किया। सीईआरटी एन के महानिदेशक कौन हैं? डॉक्टर संजय बहल भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सीईआरटी इन के महानिदेशक हैं। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित चतुर्भुज एचपीवी वैक्सीन की घोषणा की। यह टीका किस रोग के इलाज में सहायक है? सर्वाइकल कैंसर के इलाज में सहायक है चतुर्भुज एचपीवी वैक्सीन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय है सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारत में हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? बी ऑप्शन सही है, आईएनएस विक्रांत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है 9वां, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस द्वारा प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो ये 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने तेजस मार्क 2 परियोजना को मंजूरी दी है। सीसीएस ने प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ तेजस मार्क 2 लड़ाकू जेट के डिजाइन और विकास के लिए 6,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक जेसीएम के किस संस्करण की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहायान ने अबू धाबी में की है? तो ये 14वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक थी।
सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने 1 सितंबर 2022 को अबू धाबी में की है। हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड निगम लिमिटेड ओएनजीसी में अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी सही ऑप्शन है, राजेश कुमार श्रीवास्तव को। केंद्र सरकार द्वारा राज्य द्वारा संचालित तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी के अंतरिम नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में पहला नाइट स्काई सेंचुरी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? सी लद्दाख सही ऑप्शन है। लद्दाख में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने एक अनूठी और अपनी तरह की पहली पहल में लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जो अगले 3 महीने में पूरा हो जाएगा। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन 14 है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 15वां क्वेश्चन है, किस देश ने सितंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सितंबर के अंतिम सप्ताह में पहली बार यूएस पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट मेजबानी करने की योजना की है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य में शंघाई महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाता है? बी मणिपुर सरकार सही उत्तर है। मणिपुर सरकार शंघाई महोत्सव 2022 को भव्य तरीके से आयोजित करने की योजना बना रही है। राज्य उत्सव आमतौर पर नवंबर 2022 में पर्यटकों को आकर्षित करने और बाहरी लोगों के लिए मणिपुर के पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नेतृत्व करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉलर महासंघ AIFF के नेतृत्व करने वाले पहले फुटबॉलर बने। लेकिन कल्याण चौबे प्रिया रंजन दास मुंशी और प्रफुल्ल पटेल के बाद 1988 से अध्यक्ष चुने जाने वाले तीसरे लगातार राजनेता हैं। क्वेश्चन 18 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की गई है? तो ये 30वीं संस्करण की अध्यक्षता की गई है। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी यमुना कुमार चौबे को राज्य के स्वामित्व वाली जल विद्युत शक्ति निगम कंपनी NHPC के अनुसार इसके निदेशक तकनीकी यमुना कुमार चौबे को 1 सितंबर से 3 महीने के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया है। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडिया में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया। गुजरात राज्य के कितने शहरों में इन राष्ट्रीय खेलों का
आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन बी सही है। छह शहरों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात राज्य के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के लिए कितने चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो ये 46, ऑप्शन सी सही है, 46 लोगों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के लिए 46 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। हाल ही में किस विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला रात्रि आकाश अभ्यारण्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया है? उत्तर है आंसर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। डीएसटी ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। इसे अगले 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन 23 है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नई पहल की घोषणा की है? उत्तर है पीएम श्री स्कूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर एक नई पहल पीएम श्री स्कूल, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की घोषणा की। क्वेश्चन 24 है, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन एनएमसीजी और सहकार भारती ने भारत के किस राज्य में विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया? उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सहकार भारती ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के मुबारकपुर बांगर गांव में 400 से अधिक किसानों के लिए विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया है। क्वेश्चन 25 है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर सी है, आंसर सी, लिज ट्रस को। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री और गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन 26 है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा किस मानद पद से सम्मानित किया गया है? उत्तर है नेपाल सेना के जनरल मानद पद से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाल सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया। क्वेश्चन 27 है, हाल ही में भारतीय नौवहन निगम के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। ऑप्शन बी सही है, कैप्टन विनेश कुमार त्यागी को भारतीय नौवहन निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 28 है, भारत के कौन से राज्य पोषण अभियान योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य हैं? तो ये शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात हैं। ऑप्शन ए सही है। सही उत्तर ए है। नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र के प्रमुख पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन के मामले में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात को बड़े राज्यों में शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थान दिया गया है। क्वेश्चन 29 है, पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने संयुक्त रूप से 1320 मेगावाट मैत्री पावर प्लांट का उद्घाटन किया। तो ये 320 मेगावाट
का मैत्री पावर प्लांट उद्घाटन किया। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया जा रहा है। यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय ग्रिड में 1320 मेगावाट जोड़ देगा। हाल ही में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच का पूर्ण सत्र किस देश में आयोजित हुआ? यह ऑप्शन बी रूस में आयोजित हुआ। सही उत्तर है बी रूस। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के व्लादिवोस्तोक में 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में वस्तुतः भाग लिया। क्वेश्चन 31 है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आंसर है भारत और बांग्लादेश ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना की उपस्थिति में 7 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उत्तर सी हो जाएगा 7। क्वेश्चन 32 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन बी सही है। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के से आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है? ये सही है, ये विकल्प इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत के पहले इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के बीच आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। क्वेश्चन 34 है, हाल ही में राजपथ का नाम बदला गया। राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ है। उत्तर सी है कर्तव्य पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन ने इंडिया गेट तक सेंट्रल विस्टा का एक खंड यह सत्ता के प्रतीक के रूप में पूर्ववर्ती राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और अधिकारिता का एक उदाहरण होने के नाते कर्तव्य पथ में बदलाव का प्रतीक है। क्वेश्चन 35 है, हाल ही में ओणम उत्सव मनाया गया। यह त्योहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। सही उत्तर ए है। दुनिया भर के केरलवासियों ने ओणम उत्सव मनाया। इस बार वार्षिक उत्सव आशा, लचीलापन और पुनरुत्थान का एक स्थायी प्रतीक है क्योंकि मानवता पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए व्यवधानों से उबर रही है। क्वेश्चन 36 है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 का विषय क्या है? तो 2022 का विषय है ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 की थीम ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। क्वेश्चन 37 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमई पेन योजना शुरू की है? सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई में एक समारोह में पुधुमाई पेन शीर्षक से
मूवल्लूर रामामीर्थम अम्मैयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना शुरू की है। क्वेश्चन 38 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष तक देश से टीबी मुक्त भारत अभियान उन्मूलन शुरू किया है? आंसर है ए 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की आभासी रूप से शुरुआत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक। क्वेश्चन 39 है, हाल ही में नितिन गडकरी ने भारत के किस शहर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में मंथन का उद्घाटन किया गया है, 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 40 है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम करने के लिए कानून पारित किया है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 23% तक कम करने और इसे 2050 तक शून्य पर लाने की प्रतिज्ञा के मद्देनजर सरकारी कानून पारित किया है। क्वेश्चन 41 है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो नीरज चोपड़ा सही उत्तर है विकल्प सी, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। क्वेश्चन 42 है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर K5-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है? तो ये पाकिस्तान को अमेरिकी प्रशासन ने 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के F-16 फाइटर जेट फ्लीट मेंटेनेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। सही उत्तर हो जाएगा सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन 43 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 132वां है। सही उत्तर होगा सी, 132वां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 मानव विकास सूचकांक HDI पर भारत 191 देशों और क्षेत्रों में 132वें स्थान पर है। हाल ही में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई गई। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? वे पार्श्व गायन के क्षेत्र से जुड़े थे। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक और गीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका की 96वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन 45 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला स्वयं सहायता समूहों SHG में परित्यक्त ग्रामीण गरीब महिलाओं को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो एक ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छोड़ी गई गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूहों SHG
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जुटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 7 से 20 सितंबर 2022 तक 15 दिवसीय देशव्यापी अभियान चला रहा है। क्वेश्चन 46 है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर है बी, एरोन फिंच ने। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने घोषणा की कि वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, जो टीम के तीसरे और अंतिम एकदिवसीय मैच में न्यूजीलैंड से खेलने के बाद प्रभावी है। क्वेश्चन 47 है, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वोल्कर तुर्क को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वोल्कर तुर्क को मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने महासभा की मंजूरी के बाद तुर्क को नियुक्त किया। क्वेश्चन 48 है, हाल ही में नीति आयोग ने किस आयोग के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना। नीति योजना के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना के तहत 32 लाभार्थियों को मंजूरी दी। क्वेश्चन 49 है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 का विषय क्या है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 का विषय है कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की 2022 की थीम कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना है। यह 2021 से 23 तक विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लिए त्रैवार्षिक विषय है। क्वेश्चन 50 है, हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो बीबी लाल पुरातत्व क्षेत्र से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल के निधन पर दुख जताया। वह 98 साल के थे। इस तरह दोस्तों सितंबर माह का एमसीक्यू करंट अफेयर समाप्त हुआ। दोस्तों यह सितंबर माह का पहला पार्ट था। अभी बाकी दूसरे पार्ट में वीडियो हम लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को प्रेस कर लें, जिससे हमारे जो नए अपडेट्स और नए वीडियो हों आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।